आज गृह में उपस्थापित होईछि सीएजी रिपोर्ट। ए रिपोर्ट बेस गुरुत्व बहन करुछि कारण यह शीश महल एवं दिल्ली अबकारी दुर्नीति संबंधित रिपोर्ट आज गृह में उपस्थापन करिसेंति मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सेबडे बीजेपी कहिछि आप सरकार जानी सुनी सीएजी रिपोर्ट उपस्थापन करुनथिला एवं एबे सबु सत कथा सामना को आसीबो। माननीय सदस्यगण, एक भ्रांति फैलाई गई दिल्ली विधानसभा सीएजी रिपोर्ट उपस्थापन बेस गुरुत्व बहन करुछि सीएजी रिपोर्ट कारण यह शीश महल एवं दिल्ली अबकारी दुर्नीति संबंधित रिपोर्ट जहां को आज गृह में उपस्थापन करिसेंति मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। 2024 की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। That Mr. Arvind Kejriwal and all his colleagues came on the huge promise of transparency, no corruption, and what the CAG reports seem to be indicating towards, as reported in the media, that there are massive amount of irregularities, perhaps corruption, whether it relates to the Sheesh Mahal or the CM's bungalow, whether it is the liquor scam or the excise policy, whether it is the Mohalla clinics or so many other issues. This confirms why Mr. Kejriwal and his team did not have the courage to place these CAG reports before the assembly. They shied away from it. BJP MLAs had to go to the court asking for what needs to be done, that should be done. Now the truth will come out, and as always, one will have to see that whether Mr. Kejriwal and his team have any answers, or they will again try to deflect and divert the issue and run away from facing the questions that are tough to answer. देखिए, इससे बड़ा इंसल्ट क्या होगा। ये लोग अपनी मानसिकता बार बार दिखा रहे हैं। ये अपनी दलित विरोधी मानसिकता का और सिख विरोधी मानसिकता का एक बार फिर से प्रदर्शन किया है भाजपा ने। जिस व्यक्ति ने आपको उस सदन के अंदर पहुंचाया, जिनके नाम पर आप शपथ लेते हैं, आपने उनकी ही फोटो हटा दी। आपके मन में उनके लिए क्या रिस्पेक्ट है, ये इससे दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आप दलित विरोधी हैं, बाबा साहेब अंबेडकर विरोधी हैं, आप भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह विरोधी हैं। हमने ये एक निर्णय लिया था कि किसी भी हमारी सरकार में किसी भी नेता की फोटो ना ही किसी में लगेगी, ना ही सचिवालय में लगेगी। इन्होंने आते ही प्रधानमंत्री मोदी की और द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो लगा दी। ठीक है, उनकी भी लगाइए, पर आप बाबा साहेब की फोटो कैसे हटा सकते हैं? आप शहीद भगत सिंह की फोटो कैसे हटा सकते हैं? ये बेहद गलत है। इस पर जवाब देना चाहिए भाजपा को। आम आदमी पार्टी ने जो प्रथा बनाई कि हम सीएजी की रिपोर्ट को देखेंगे ही नहीं क्योंकि अपनी सरकार पर वो सवाल खड़ा करते हैं, वो एक गलत प्रथा रही है दिल्ली असेंबली में। मुझे आशा है कि वो बदलेगी और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो चाहे ये सीएजी रिपोर्ट्स हों जो आम आदमी पार्टी की सरकार पर हैं, और आने वाले समय में जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर होंगी, उन्हें गंभीरता से लेंगे। और कहीं भी उसमें अगर गलत कोई कार्रवाई दिखती है, भ्रष्टाचार दिखता है, पब्लिक का पैसा बर्बाद होते दिखता है, तो उस पर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो फिर ऐसे बातें कहेगी जिस पर आगे एक्शन हो सकता है। दिल्ली सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत उपराज्यपाल को संबंधित सीएजी रिपोर्ट अग्रेषित करने में लापरवाही बरती, जब जानबूझकर उसको रोके रखा, जबकि इस पहलू को रिट याचिका दायर करके जोरदार तरीके से उठाया गया था। अर्थात संविधान की अनुच्छेद 151(2) का खुला उल्लंघन हुआ और उस अनुच्छेद के अनुसार सरकार को यह रिपोर्ट एलजी के पास समय रहते भेजनी थी।